विज्ञान नहीं है। और हम सोचते थे कि विज्ञान है, तो मैं विज्ञान में अटक गया। मैं खोजने लगा कि सनातन में विज्ञान कौन कौन से हैं, और सनातन के विज्ञान को खोजते खोजते कुछ गजब की चीजें पता चली। जैसे एक परमाणु जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो मैं जब उसको पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉन सदैव नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन सदैव नेगेटिव होता है, प्रोटॉन सदैव पॉजिटिव होता है। ठीक है, इतनी बात कितने लोगों को पता है? सबको पता है लगभग। लेकिन एक और कण होता है जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं, और न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर होती है। लेकिन यदि न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ा दी जाए तो आइसोटोप्स बनते हैं, आदमी रेडिएट करने लगता है। कहने का मतलब यदि हम नेगेटिविटी से और पॉजिटिविटी से दोनों से मिल जाएं, हट जाएं और न्यूट्रल की संख्या बढ़ाते जाएं तो हम रेडिएट करने लगते हैं, आइसोटोप्स बनने लगते हैं। यह विज्ञान की घटना है। तो मैं जैसे ही फ्री होता हूं, जब कोई प्रशंसा करता है उससे, क्योंकि प्रशंसा से अगर प्रभावित हो गए तो भर्त्सना से जरूर प्रभावित हो गए। कि यदि आपकी किसी ने प्रशंसा की और आप प्रभावित हो गए, बड़ा अच्छा लगा आपको, तो अगर किसी दिन कोई आपकी बुराई करेगा तो आप बहुत बुरे तरीके से प्रभावित होंगे। तो यदि मैं इन दोनों ही पक्षों से न्यूट्रल हो जाता हूं तो रेडिएट करने लगता हूं, ऊर्जावान हो जाता हूं, और उसी को अंग्रेजी में कहते हैं ऑरा बढ़ गया है, ऑरा बढ़ गया है, न्यूट्रल हो गया है मनुष्य। खैर, ये भी छोटे छोटे से दो उदाहरण दूंगा और फिर मैं सीधे प्रेजेंटेशन पे आ जाऊंगा। छोटे से उदाहरण क्या है कि अभी अभी स्वामी जी ने बिग बैंग की चर्चा की थी। बिग बैंग थ्योरी क्या है? अभी वहां यूरोप में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें उन्होंने गॉड पार्टिकल को डिफाइन करने की चेष्टा की। उन्होंने कोशिश की है कि पता करें कि गॉड पार्टिकल क्या है, और उसके बाद जो थ्योरी निकल के आई है उस थ्योरी का नाम है लैम्डा सीडीएम मॉड्यूल। लैम्डा सीडीएम मॉड्यूल, कोल्ड डार्क मैटर। अब ये क्या है? मैं सब चीजों को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। उसमें उन्होंने कहा है कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक काले रंग के पदार्थ से बना है और काली रंग की ऊर्जा से बना है। काले रंग के पदार्थ से और काली रंग की ऊर्जा से। और जो हमें दिख रहा है, जैसे पृथ्वी है, सूरज है, या जो भी ग्रह दिख रहे हैं, ये सब उसी से निकले हुए हैं, मतलब उसी से डराइव्ड हैं। अच्छा, अब इस घटना को मैं एक पीछे की घटना से जोड़ता हूं, जरा सुनिएगा कि भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं, सुन, न्याय कर भाई, उनके गांव लौटा दे, वो अपना वनवास पूरा करके आ गए, दे दे। दुर्योधन कह रहा है 5 गांव क्या, मैं सुई के नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा, और अगर तू नहीं माना, कृष्ण से कह रहा है कि अगर तू नहीं माना तो बांध के पटक दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण अपना विकराल रूप दिखा रहे हैं, और विकराल रूप दिखाकर क्या कह रहे हैं? उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखा रहे हैं, और ब्रह्मांड दिखाकर कह रहे हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। पूरी लैम्डा सीडीएम थ्योरी खत्म। यस और नो? सब जन्म मुझ, क्यों? कृष्ण का मतलब क्या होता है? काला। कृष्ण का मतलब क्या होता है? काला। काला मैटर, काली ऊर्जा, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। वाह, ये तो कोई विज्ञान का सिद्धांत है जो बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया गया है। गजब है। अब आपके लिए छोड़ता हूं, घर जाके एक्सपेरिमेंट कीजिएगा और मैं प्रेजेंटेशन पे आ जाता हूं। वो क्या है?
कभी आपने अर्धनारीश्वर को देखा है? भगवान शिव और शक्ति, शिव में ई जो है वो शक्ति का प्रतीक है। ई हटा दोगे तो क्या बचता है? मैटर एंड एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी, पूरा ब्रह्मांड उसी से बना है। अर्धनारीश्वर रोज दिखाया जाता है हमें। हम सीडियम लैम्डा थ्योरी पढ़ें या भगवान शिव को समझ जाएं, शायद ये रास्ता ज्यादा आसान है, क्योंकि हर आदमी विज्ञान नहीं पढ़ रहा, साइंस नहीं पढ़ रहा। ये रास्ता आसान है कि यदि मैं शिव को समझ जाऊं तो जीवन सफल हो जाए। तो सनातन जो है वो विज्ञान का नाम है। सनातन संपूर्ण विज्ञान है, इसमें त्रुटियां नहीं है। तो आइए आज मैं आपको लेके चलता हूं एक छोटी सी यात्रा पर। छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है। मैंने कोशिश की है कि मैं क्लिष्ट हिंदी में ना बोलूं मैंने कोशिश की है कि बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग करूं, और मैंने कोशिश की है कि इस प्रेजेंटेशन को भी बहुत सिंपल रखूं, जिससे आपको समझ में आए कि आप कोई गलती नहीं कर रहे। कि जब आप संवत 2082 या जिसे हम नववर्ष, सनातन नववर्ष कहते हैं, उसको जब हम मना रहे हैं तो हमसे कोई गलती नहीं हो रही। हम रूढ़िवादी नहीं, हम साइंसवादी, हम वैज्ञानिक हैं, इसलिए मनाते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए इस यात्रा पर मैं आपको लेके चलता हूं। विक्रम संवत 2082 ये है, हम 57 वर्ष आगे हैं। अच्छा, ये भी मुझे ऐसा लगता है कि प्रचलित किया गया 57 वर्ष आगे हैं। क्यों प्रचलित किया गया है? क्योंकि 57 वर्ष ईसा पूर्व ये इस फॉर्मेट में लाया गया जिससे हर परिवार के पास ये पंचांग उपलब्ध हो जाए। मतलब हर परिवार के घर में। नहीं तो पहले क्या होता था, तिथि जानने के लिए आपको गांव के पंडित के पास जाना पड़ता था, उनसे पूछना पड़ता था कि आप पंडित जी एकादशी कब है, चंद्र ग्रहण कब है ना, सूर्य ग्रहण कब है, तिथि कब खत्म हो रही है, कब शुरू हो रही है, वगैरह वगैरह। तो ये 57 वर्ष ईसा पूर्व ये उस फॉर्मेट में लाया गया। अब मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताता हूं जो ये सिद्ध करते हैं कि जिसे हम विक्रम संवत कहते हैं, इसका असली नाम है सनातन। सनातन का अर्थ क्या होता है? जो था, जो है, जो रहेगा। ठीक? सतन नातन, जो शरीर के साथ भी है और शरीर के बाद भी है, आगे पीछे। तो सनातन वर्ष से मैं आपको एक छोटी सी यात्रा पर लेकर चलता हूं। यहां हम उल्लेख करते हैं भगवान श्री राम के जन्म का। आप में से कितने लोगों को पता है कि भगवान श्री राम रामनवमी को पैदा हुए थे? सबको पता है। चैत्र मास की रामनवमी को पैदा हुए थे, ये कितने लोगों को पता है? सबको पता है। सूर्य जो है वो मेष राशि में था, चंद्र और बृहस्पति कर्क में थे, नक्षत्र पुनर्वसु था। अरे, तो इसका मतलब यह है कि भगवान श्री राम के जन्म के समय पर नक्षत्रों का ज्ञान था, नहीं तो लिखते कैसे? करेक्ट? मास, चैत्र मास, मतलब महीने तो बन चुके थे भाई। मास, चैत्र का महीना था। नवमी दिन भी डिसाइडेड थे, रामनवमी दिन भी डिसाइडेड थे। तो आप ये बताएं, फिर ये कैलेंडर 2082 साल पहले कैसे बना? ये तो सिर्फ विक्रम संवत आपके घर तक पहुंचाने के लिए बना है। ये सनातन है, और कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क लग्न और चंद्र और गुरु कर्क राशि में। मतलब राशियों का भी ज्ञान था, लग्न का भी ज्ञान था, दिनों का और नक्षत्रों का भी ज्ञान था। ये पूरा ज्ञान था। तो आपको लगता है खाली कैलेंडर नहीं होगा? सब कुछ था, ये सब कुछ था। और जैसा चिन्मय जी ने कहा कि इसी दिन राज्य अभिषेक भी हुआ भगवान राम का।
इसी दिन ब्रह्मा जी ने प्रकृति की शुरुआत की। हमारे यहां पर प्रकृति की शुरुआत, कभी आपने बाहर जाके देखा है कि यही सीजन है जिसमें आम के ऊपर बौर आ रही हैं? कभी आपने देखा है कि नए कोपले फूट आई हैं, पुराने पेड़ जो हैं वो निकल गए हैं? आप सब तरफ देखते हैं, यही रति का सीजन है। प्रणव सीजन के लिए सबसे अच्छा है, न गर्मी है न ठंडी है, इससे बढ़िया शुरुआत तो हो ही नहीं सकती। तो हमारे जो पुराने साधु संत थे, उन लोगों ने यहां से शुरुआत क्यों की? उसका कारण है क्योंकि सूरज या चंद्रमा को ही नहीं लेना है, प्रकृति को भी लेना है, पृथ्वी को भी लेना है, मनुष्य के मन को भी लेना है, सब चीजों को लेना है। तो भगवान श्री राम के बाद अगर आप देखें तो एक बात और आप में से जवाब दीजिएगा, जब भगवान श्री राम का जन्म का डिटेल है तो इसका मतलब क्या उसी दिन डिटेल पैदा हुई थी जिस दिन वो पैदा हुए थे? इसका मतलब ये पंचांग जो है ये प्रचलन में था, तभी तो वो लग्न बता पाए, नक्षत्र बता पाए, राशि बता पाए, सब कुछ बता पाए। अच्छा, अब हम चलते हैं कि क्या भगवान श्री राम 5000 या 10,000 साल पहले हुए थे? नहीं। अगर ये सही है तो फिर युगों की गणना भी सही है, तो युगों की गणना भी सही है। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान प्रभु राम लगभग 17.5 लाख साल पहले हुए थे। 17 से 18 लाख साल पहले। वो 5000 साल की नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारा पंचांग सही हो लेकिन प्रभु राम की जो गणना है वो गलत हो। नहीं, ये पंचांग जो है जिसे हम पंचांग, सनातन पंचांग कहते हैं, ये कभी 17.5 लाख सालों में कभी गलत नहीं हुआ। जैसा विशालानंद जी ने कहा, कभी गलत नहीं हुआ। क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि किसी पंडित ने कहा हो कि चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है, उस दिन सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण ना पड़ा हो? कि नहीं जी, गलती हो गई, वो तो 2-3 दिन पहले निकल गया। ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ। तो ये 17.5 लाख सालों में कभी गलत नहीं हुआ। ये 17.5 लाख सालों में एक भी इंसिडेंस ऐसा नहीं है जिसमें गलत हुआ हो। और आप नववर्ष मनाते हैं 1 जनवरी को। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अरे जो वैज्ञानिक तथ्य है, जो विज्ञान है, अब मैं उस विज्ञान का छोटा सा एक पहलू देता हूं। ये 17.5 लाख साल के बाद हमारे इस कैलेंडर को किन किन लोगों ने अपनाया, आपको पता है? इसे अपनाया रोमन्स ने, इसे अपनाया रोमन्स ने, इसे अपनाया ग्रीक्स ने। रोमन्स थोड़े से शांति और क्या कहा जाए, ऐसे थे जो कष्ट तो बहुत देते थे लोगों को, लेकिन आलसी थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बर्फ बहुत पड़ती है जनवरी फरवरी में, इसलिए 10 महीने का बहुत है। 10 महीने बहुत है हमारे लिए। उनका कैलेंडर 10 महीने का था। फिर जूलियन कैलेंडर, जूलियन ने फिर 2 महीने ऐड कर दिए, जनवरी फरवरी भी ऐड कर दो जी। और जैसा स्वामी जी ने बताया कि अब अहंकार है, राजाओं के नाम पे है, तो भगवानों के नाम पे तो एक एक्स्ट्रा कर दो, तो एक्स्ट्रा एक दिन जोड़ दिया गया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था, हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं था। इन लोगों ने उसे अपनाया, यूज किया। लेकिन एक और चीज की चीज जो किसी कैलेंडर में नहीं, किसी कैलेंडर में नहीं है। आप लोग ने भी कभी सुना हो तो बताइएगा कि हफ्ते में 7 ही दिन क्यों होते हैं? 9 क्यों नहीं? ग्रह तो 9 है, ग्रह तो 9 है, 7 ही दिन क्यों होते हैं? कभी आपने यह सोचा है कि अगर ग्रहों पे भी बना है तो 7 दिन में चंद्रमा क्यों जोड़ दिया? मंडे, मून डे, सोमवार, चंद्रमा तो ग्रह नहीं है, चंद्रमा तो ग्रह नहीं है, तो उसे क्यों जोड़ लिया? तो वार में 7 दिन क्यों होते हैं?
सोमवार के बाद मंगलवार क्यों आता है और रवि के बाद सोम क्यों आता है? क्या इसका कहीं कोई तथ्य या गणना है? हमारे यहां मिलती है। हमारे यहां इसकी बहुत गहरी व्याख्या मिलती है, गणना मिलती है। और इस गणना से कैसे, मैं आपको छोटा सा अवगत कराता हूं। यहां पर इन्होंने ग्रहों की स्पीड, मतलब सूरज के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उनकी स्पीड को नापा है। हमारे साधु संतों ने, वैज्ञानिकों ने उसे नापा है और यह क्रम बनाया कि बुध जो है वो 88 दिन में, शुक्र 225 दिन में, पृथ्वी, अब पृथ्वी को उन्होंने 365 दिन कहा, लेकिन अब यह कैलेंडर उस आदमी के लिए बनाना था जो पृथ्वी पर रह रहा है। तो इन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को जियोसेंट्रिक किया। जियोसेंट्रिक का मतलब पृथ्वी पर यदि केंद्र हो तो जब पृथ्वी 1 साल में चक्कर लगाती है, उस गणना को उन्होंने सूर्य को दिया कि 1 साल में सूर्य का, और जुपिटर 12 साल में लगभग, और शनि जो है 30 साल में। और उसके बाद जो मैं ध्यान चाहूंगा आप लोगों का, वो ये 2 हैं, अरुण और वरुण, मतलब यूरेनस और नेपच्यून। ये मनुष्य के एक जीवन काल में पूरा चक्कर ही नहीं लगा पाते। 84 और 164, मतलब 165 साल। इसलिए इन 2 ग्रहों को अलग रखा गणना से, क्योंकि ये मनुष्य के जीवन को प्रभावित कर ही नहीं सकते, एक चक्कर भी नहीं लगा पाते पूरा, और दूरी बहुत है। तो गणना से दूर रखा, गणना से दूर रखा। अब बचे 6, 7वां। तो जब इन्होंने जियोसेंट्रिक बनाने के बारे में सोचना, आप उसे इमेजिन करके सोचना कि उन्होंने बताया नहीं मनुष्य धरती पर है, तो सेंटर यहां पे अगर हम बनाएं तो जियोसेंट्रिक जब बनाया, जियोसेंट्रिक बनाने के समय उन्होंने देखा कि एक प्लेनेट, जो प्लेनेट नहीं है, सब प्लेनेट है, चंद्रमा, वह भी मनुष्य को बहुत प्रभावित करता है, तो उसे गणना में लिया। इसीलिए हमारे यहां पुरानी भाषा में जो लोग पागल हुआ करते थे उन्हें कहा जाता था चांद मारा, लूनाटिक इंग्लिश में बोलते हैं। तो उन्होंने चंद्रमा को कैलकुलेशन में लिया और चंद्रमा के दिनों को भी रखा, और इस प्रकार से गणना शुरू हुई कि कैसे हम आगे बढ़ें। यहां से जियोसेंट्रिक हुए, और जियोसेंट्रिक के बाद फिर गणना आई कि रविवार के बाद सोमवार कैसे। तो यह था तथ्य कि 7 दिन ही क्यों होते हैं। ये 7 ग्रह थे, 6 ग्रह और 1 चंद्रमा, इसलिए 7 दिन बनाए गए। किसी कैलेंडर में मिलता है? मैंने तो ये पढ़ा, उन कैलेंडरों में लिखा हुआ है कि भगवान ने 6 दिन में ये पूरी सृष्टि की रचना की और 7वें दिन सो गए। ये उनके यहाँ है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ गणना अवेलेबल है। तो उन्होंने पृथ्वी और चंद्रमा को भी अपने ग्रहों में लिया। चंद्रमा को ग्रहों में लेने के बाद उन्होंने इसकी जियोसेंट्रिक कैलकुलेशन की, और जियोसेंट्रिक कैलकुलेशन करने के बाद दिनों को 7 दिन का बताया। मतलब मनुष्य जो है उसे सिर्फ और सिर्फ 7 ग्रह ही प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए 7 दिन होते हैं हफ्ते में। किसी कैलेंडर में नहीं मिलते दुनिया के, इसमें मिलते हैं। और यहां से फिर हम आगे चलते हैं तो दिनों का कैलकुलेशन, मैं अपने प्रेजेंटेशन को और थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। दिनों के कैलकुलेशन पे चलते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये कैसे आए? तो जो स्पीड मैंने आपको दिखाई थी, वो दिनों का क्रम वहां से आता है। तो उन्होंने एक गोल चक्कर में, और वो भी क्लॉकवाइज, क्योंकि सभी ग्रह उस तरह से, ये देखिए। अब इसमें उन्होंने सबसे ऊपर रखा शनि को, फिर बृहस्पति को, फिर मंगल को, फिर सूर्य को, और ये घटते हुए क्रम में। अब आप लोग मेरे साथ आज सीख जाएंगे कि सोमवार के बाद मंगलवार क्यों आता है। मेरे साथ काउंट कीजिए, ये घटते हुए क्रम में आ गए।
अब यहां से काउंट कीजिए। सूर्य एक, सूर्य एक, करेक्ट। तो यहां से शुरुआत की उन्होंने, क्योंकि जिस दिन भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था उस दिन रविवार था, कोई नहीं जानता, उस दिन रविवार था। और रविवार से इसीलिए एक से गणना शुरू की कि कुछ नीचे की तरफ है, वर्ष से कम है, कुछ वर्ष से ज्यादा है। तो यहां से शुरू करें एक और 24 कंप्लीट करें, चलो 24 कंप्लीट करें। आप लोग मनी मन में 24 कंप्लीट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 24 खत्म होते ही अगला हो रहा किसका? चंद्रमा का। तो मंडे आ गया। अब मंडे से काउंट करें, मंडे से काउंट करें 24। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे भैया ऑन करके तो दे दो। हाँ, आवाज आ गई। अब यहां से सोमवार से शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 25 में क्या आया? मंगल। तो ये तो हमारे यहां गणना है। तो हम कहां चूक गए? हम कहां जनवरी फरवरी मनाने लगे भाई? हमें पता है कि सोमवार के बाद मंगल क्यों आता है, हमें पता है 7 दिन क्यों होते हैं, हमें पता है नक्षत्र क्या है, हमें पता है राशि क्या है, हमें पता है लग्न क्या है, और इसका भी कैलकुलेशन। कल किसी मित्र ने मुझसे पूछा था वहां पे कैलकुलेशन में कि ये बताइए 24 कहां से आया? 24 घंटा वो होरा से आया। होरा के कैलकुलेशन बता चुके हैं, चिन्मय पंड्या जी ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया था कि कहां से परमाणु से शुरू हुए हम। तो एक घटी का 24 मिनट होता है। अच्छा, मैं यहां पर ये जो दिखा रहा हूं आपको वो यंत्र भी दिखाता हूं जिससे वो कैलकुलेट करते थे। उसे घटी यंत्र कहते थे। वो घड़े से निकाला उन्होंने। घटी यंत्र जो होता था वो ऐसा होता था। तो गांव देहात में वो क्या करते थे, इसमें छेद होता था और पानी भर देते थे। ये जितने समय में पानी भर के डूबेगा उससे कैलकुलेशन रेडी होती थी। ये घटी यंत्र। तो इन्होंने निकाला कि एक होरा में कितने घटी होते हैं? 2.5। और एक घटी में 24 निमिष, जिसे हम मिनट कह रहे हैं। तमिलनाडु में आज भी उसे निमिषम बोला जाता है, उसी भाषा में स्वामी जी निमिषम बोलते हैं। तो 24। तो वहां से हम पहुंचे कि एक दिन में 24 होरा होते हैं, इसलिए हमने 24 गिने। तो हर दिन किसी एक ग्रह का है, हर दिन किसी एक ग्रह का है, और हर दिन आप ये मान के चलिए हमारा दिन शुरू होता है सूर्योदय से, तो उस ग्रह का है, और वहां से हम कैलकुलेट करते हैं 24। और 24 के बाद फिर हम शुरू करते हैं अगला होरा। तो पूरा सप्ताह डिसाइडेड है, मंथ डिसाइडेड है, सब कुछ डिसाइडेड है ना। तो अब ये बताइए कि हमें साइंस विज्ञान को मानना चाहिए या जो हमारे ऊपर थोपा गया उसे माने? मतलब 1 जनवरी को मनाएं। तो आज मेरे साथ आप सब लोग ये प्रतिज्ञा कीजिए कि आज के बाद नया वर्ष हम चैत्र मास की प्रतिपदा को ही मनाएंगे, हम नहीं मना रहे। एक दिन क्या हुआ, एक सरदार जी